Hello students, God bless you. Mathematics class 9th and chapter number 5. This chapter is about factorization. What is factorization? आज हम इस पे बात करेंगे कि factorization असल में है क्या. उसके बाद हम ये क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सरसाइज 5.2 के ये भी हम करेंगे कि factorization क्या है, किसको हम factorization कहते हैं. चलिए एक छोटी सी एग्जांपल से ज़रा सीखें कि अगर हम लिखते हैं 15 और इसको जब हम स्प्लिट करते हैं तो 3 5s are 15, मतलब कि 3 and 5 जो हैं ये दोनों मल्टीप्लाई होके 15 बनाते हैं. तो ये 3 and 5 क्या हुए, फिर 15 के फैक्टर्स हुए. तो इसी तरह से हम अगर इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं तो हम इसको स्प्लिट करेंगे कि किन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए. तो फैक्टराइजेशन असल में मल्टीप्लिकेशन का ही रिवर्स है कि हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई का रिवर्स करना होता है कि किन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके ये बना था, वो हमें दोनों फैक्टर्स ढूंढने होते हैं. चलें इसको हम सॉल्व करते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5.2 का. x रेज पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज पावर 4 माइनस 3. तो एक फार्मूला आपने ज़रूर सीखा होगा, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स वाला फार्मूला. ये वाला जो फार्मूला है ना, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. तो हम क्या करते होते हैं, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख देते होते हैं. मतलब ये दो फैक्टर्स हैं, इनको तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसे 3 और 5 को हमने किया था तो 15 बना था. तो इसी तरह से इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा. ये फार्मूला हमने सीखा हुआ है, हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं इस क्वेश्चन के अंदर. तो हम यानी दो स्क्वेयर्स का डिफरेंस बनाना चाहते हैं इस क्वेश्चन को. तो कैसे हम बना सकते हैं, देखिएगा कि हम अगर यूँ करके लिखते हैं एक्स रेज पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज पावर 4 और 3 को मैं लिख देता हूँ माइनस 3 को माइनस 2 माइनस 1. तो क्या ख्याल है कि ये एक होल स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 का होल स्क्वायर. तो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर वाला फार्मूला जो है हम अप्लाई कर पाएंगे. तो इसको बनाते हैं, ये क्या वही चीज़ है, ये x की 2 का स्क्वायर और ये 1 ओवर एक्स की 2 का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू, एक्स स्क्वायर सेकेंड वैल्यू 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और ये जो माइनस 1 है ये तो 1 का स्क्वायर है. तो ये आपस में कैंसिल होने के बाद ये सेम वही चीज़ है, मतलब कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ये हमारे पास है, ये सारा जो है, और ये जो है ये 1 का होल स्क्वायर है. तो हम अब क्या कर सकते हैं, हम एक दफ़ा इसको प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस, यानी एक दफ़ा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1. सो दैट इज़ आवर आंसर. मतलब ये हुआ कि ये जो दो फैक्टर्स हमने ढूंढे हैं, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा. अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो कि क्या ये ऐसा होता है कि नहीं होता, तो आप ज़रूर मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आपको मिलना चाहिए और आपको मिलेगा. चलिए लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2, 3x रेज पावर 4 प्लस 12y रेज पावर 4. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जहन में आ रहा है, यही कि 3 कॉमन आ रहा है. तो अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो फिर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x रेज पावर 4 प्लस 3 4s are 12, 4 रेज पावर y रेज पावर 4. ओके, इसको हम क्या करेंगे, ये जो 3 बाहर है कॉमन में, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं और इसका हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं. ये x की 4 को हम बना देते हैं x की 2 का स्क्वायर और ये 2y की 2 का स्क्वायर. ओके, ये a स्क्वायर समझ लें, b स्क्वायर प्लस 2a भी होना चाहिए. तो प्लस 2 a की वैल्यू क्या हमारे पास बनेगी, x की 2 और b की जगह पे 2y की 2. अब ये हमने अपनी तरफ से ऐड किया है. पहले तो इस क्वेश्चन का जितना पोर्शन था उसका तो ये पार्ट नहीं, उसका तो यही पार्ट है ना, ये हमने अपनी तरफ से किया है. तो जो अपनी तरफ से ऐड किया उसी को हम क्या कर देते होते हैं, माइनस कर देते होते हैं. तो ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हमने कर दिया माइनस. तो इसको हम यूँ करेंगे 3, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट होल स्क्वायर बन गया. किसका स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू जो है इसको हम गौर से देखते हैं तो ये 2xy का होल स्क्वायर है. ओके, अब वही डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था कि दो स्क्वायर्स के बीच में माइनस हो तो एक ब्रैकेट में प्लस कर देते हैं और एक ब्रैकेट में माइनस कर देते हैं. तो यही काम करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस 2xy और दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy. तो ये हमारा आंसर हुआ.
बहुत इजी है, मतलब कि फार्मूला जो हमारे पास है ऑलरेडी डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स वाला फार्मूला, उसको हम यूज़ कर रहे हैं और साथ में हमने यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट भी किया है। तो स्क्वायर कंप्लीट कैसे किया हमने, इसको बना दिया हमने x की 2 का स्क्वायर और इसको बना दिया 2y की 2 का स्क्वायर प्लस 2, वो जो प्लस 2ab वाला होता है वो लगा के a की जगह पे x स्क्वायर और b की जगह पे 2y स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो बना था 4x स्क्वायर y स्क्वायर, तो इसी को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो फिर हमने ये इसको होल स्क्वायर बनाया कि ये x की 2 प्लस 2y की 2 का होल स्क्वायर है और ये जो है ये 2xy का होल स्क्वायर। तो दो स्क्वायर्स के बीच में माइनस हो तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। चलें लेट्स डू द थर्ड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट इज़ रिटन ऑन द बोर्ड फॉर यू। स्ट्रेटजी वही रहेगी हमारी, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर हम बनाना चाहेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको हम बनाते हैं ये a की 2 का स्क्वायर है और इसको हम बनाते हैं कि ये क्या है 2b की 2 का स्क्वायर है। ओके, प्लस 2, वो जो फॉर्मूले से हम लेते हैं ना 2ab, तो जब ये a है और ये हमारा b है तो हम यही पुट कर देंगे कि ये a स्क्वायर हमारा a है और 2b स्क्वायर हमारा b है। तो ये प्रोडक्ट क्या बना 4a स्क्वायर b स्क्वायर। तो हम ये 4a स्क्वायर b स्क्वायर जो प्लस किया था इसी को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर सर ने इसको तो भी लिखा नहीं, इसको हम अब लिखेंगे प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर, हम यहाँ पे लिख देते हैं 3a स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी ये सारा क्या है, होल स्क्वायर है। किसका होल स्क्वायर है ये a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर है। और इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर दें, 4a स्क्वायर b स्क्वायर में से 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस वाला जो है वो माइनस कर देंगे तो माइनस 1a स्क्वायर b स्क्वायर रहेगा। तो फिर वही कि हमारा जो प्लान था कि हमने डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर इसको बनाना है, तो हमने इसको डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर बना लिया। अब क्या है, जब डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर हो तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं जी, एक दफ़ा कर देते हैं a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ab और दूसरी दफ़ा a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और माइनस ab, सॉरी प्लस 2b स्क्वायर एंड माइनस ab। अब इसको हम आखिरी स्टेप लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। कैसे, a स्क्वायर प्लस ab प्लस 2b स्क्वायर और फिर a स्क्वायर माइनस ab प्लस 2b स्क्वायर। अच्छा, अक्सर बच्चे ये पूछते होते हैं कि सर ये अरेंज करना ज़रूरी है। तो अरेंजमेंट मैथमेटिक्स असल में है ही अरेंजमेंट की एक, मतलब ये साइंस है, तो इसमें हमने अरेंज अच्छा लगता है। अगर आप नहीं करेंगे तो एग्जामिनर ने अगर देखा और वो सोचे कि मैं इसका एक नंबर या आधा नंबर काट लूँ तो वो काट लेगा। तो अरेंजमेंट ज़रूरी होती है कि अरेंजमेंट किया करें। चलिए लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, 4x रेज़ पावर 4 प्लस 81। क्या स्ट्रेटेजी हमने शुरू में, मैंने पहले क्वेश्चन में साइड पे लिखा था कि हम डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर बनाएंगे, हमें स्क्वायर कंप्लीट करना पड़े तो वो भी हम करेंगे। तो ये भी टू टर्म्स हैं, ज़ाहिर है स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर में अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लेते हैं उसमें 3 टर्म्स होती है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अगर ये देखें तो ये तो 2 टर्म्स हैं। हम क्या करेंगे, पहले तो एक स्क्वायर कंप्लीट करेंगे और जो हम जब स्क्वायर कंप्लीट करेंगे 2ab वाला पोर्शन है जो हम ऐड करेंगे उसी को हम सबट्रैक्ट करेंगे, तो फिर हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर वाली सिचुएशन बन जाएगी। तो चलें इसको करते हैं हम। इसको पहले बनाते हैं कि ये क्या है 2x की 2 का स्क्वायर और ये किसका स्क्वायर है 81, ये 9 का स्क्वायर है क्योंकि 9 9 81 होते हैं। अब प्लस 2 स्क्वायर कंप्लीट करने लगे हम। 2 फर्स्ट वैल्यू 2x स्क्वायर एंड सेकंड वैल्यू 9। ओके, अब प्रोडक्ट देखते हैं जो हमने अपनी तरफ से अभी किया है। 2 2 4 4 9 36। ये 36 एक्स स्क्वायर जो था ये हमारे पास पहले तो नहीं था, हमने खुद से ऐड किया। तो जो कुछ खुद ऐड करेंगे, मैथमेटिक्स कहती है कि अगर खुद से कुछ ऐड करें तो उसी को सबट्रैक्ट भी करें। तो ये हमने सबट्रैक्ट भी कर दिया 36 जो कि प्रोडक्ट था। अब क्या बना, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होल स्क्वायर है यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा। तो हम इसको क्या करेंगे, होल स्क्वायर बना देते हैं 2x की 2 एंड प्लस 9 का होल स्क्वायर। इसका समझ लें या फिर ये जो होते हैं इन दोनों का समझ लें, इधर बना देना होता है स्क्वायर। a ये है हमारा और b ये है, इन्हीं का बीच में स्क्वायर बना देते हैं। और 36x स्क्वायर ये किसका स्क्वायर है, ये 6x का है। फिर से वही सिचुएशन, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, एक ब्रैकेट में प्लस करेंगे और दूसरी ब्रैकेट में माइनस कर देंगे, यूँ करके 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और दूसरी ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस 9 एंड माइनस 6x। अच्छा, अब विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम इसको अरेंज करें तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो कैसे लिखेंगे, 2x की 2 प्लस 6x प्लस 9
एंड सेकंड ब्रैकेट में 2x रेज पावर 2 माइनस 6x प्लस 9, और ये हमारा आंसर है। यानी ये दो फैक्टर्स हैं इसके, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो डेफिनेटली हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, जो कि रूल है कि जब आप फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बेसिक वैल्यू जो आपके पास थी वही बननी चाहिए। चलें लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसमें 3 टर्म्स हैं हमारे पास, x रेज पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 25। तो अब भी हम क्या करेंगे, पहले तो होल स्क्वायर बनाएंगे और फिर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर वाली सिचुएशन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर कंप्लीट करेंगे हम, ये तो होल स्क्वायर है नहीं क्योंकि प्लस 2ab हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हम पहले तो चेक करते हैं कि इसमें क्या कमी है। ये बना हमारा x की 2 का स्क्वायर और ये जो है ये 5 का स्क्वायर। ओके, तो फिर प्लस 2ab, 2a की वैल्यू x स्क्वायर एंड b की वैल्यू 5, तो ये कितना है 10x स्क्वायर। ये जो 10x स्क्वायर हमारे पास प्लस का प्रोडक्ट आया, इसी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और ये वाला 1x स्क्वायर जो है ये एंड पे लिख देते हैं ये। तो अब ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक होल स्क्वायर बन गया, किसका, इसका और इसका, या फिर इसका दोनों को देख लें कि x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर एंड माइनस ये जो क्या बन रहा है हमारे पास, ये 9x स्क्वायर बन रहा है, 9x स्क्वायर। तो इसको हम x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर और इसको बनाते हैं, ये बनता है हमारे पास 3x का होल स्क्वायर। अब डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर हमारे पास आ गया है, एक ब्रैकेट में प्लस कर देंगे और एक में माइनस करेंगे और फिर उसको अरेंज कर देंगे लास्ट स्टेप में। चले, ये बनता है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x और x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x। अरेंज कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, दैट इज़ आंसर। तो इन 5 पार्ट्स में अब तक हमने क्या काम किया है कि हमने स्क्वायर कंप्लीट किया है और स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद हमने डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर बना के बाद में एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस किया है। इसका एक और पार्ट है वो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6, x रेज पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16, ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसमें भी हमने क्या करना है, पहले स्क्वायर कंप्लीट करना है और स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर बनाना है। तो इसको बनाते हैं हम, ये किसका स्क्वायर है, ये x की 2 का स्क्वायर है और ये प्लस 4 का स्क्वायर है और प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू x स्क्वायर एंड सेकंड वैल्यू 4 2 ज़ार 8x स्क्वायर। ये प्रोडक्ट हमारे पास हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, क्या 8x स्क्वायर, और ये जो प्लस का 4x स्क्वायर है हम पिछले क्वेश्चंस में जैसा करते रहे हैं, इसको हम एंड पे लिख देंगे। तो क्या करेंगे, अब होल स्क्वायर बनाते हैं, ये हमारे पास होल स्क्वायर है, x की 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस ये 8 में से 4 माइनस कर देंगे तो माइनस 4x स्क्वायर। तो अब डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर बनाते हैं, x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर और माइनस ये वाला 2x का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x और दूसरी ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। अब रेंज भी करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एंड x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, सो दैट इज़ आवर आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था इसके 6 पार्ट से ऑल 6 हमने कर लिए और सभी में हमने एक ही स्ट्रेटेजी अपनाई है, वो क्या कि स्क्वायर कंप्लीट किया हमने, फिर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसको हम मिड टर्म ब्रेक मेथड कहते हैं, फैक्टराइजेशन का है, चलें वो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 और इसका फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, इसमें हम स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे क्योंकि उस स्ट्रेटेजी से इसने होना नहीं है। वहाँ पे क्या होता था, अगर 2 टर्म्स होती थी तो भी फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू क्या होती थी हमारी, होल स्क्वायर होते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये 48 तो होल स्क्वायर नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 3 टर्म्स है ना, 1 2 3, तो मिड टर्म क्या है 14। तो अगर हम 14 को ब्रेक करते हैं तो इस तरह से ब्रेक करें कि मल्टीप्लाई करें तो 48 आए और प्लस करें तो 14 आए। तो ऐसा है कि नहीं है कि x स्क्वायर प्लस ये देखें 8 6 ज़ार 48 और 8 में 6 प्लस करें तो 8 प्लस 6 और बाहर x लिख दिया हमने, यानी इस 14 को हमने स्प्लिट कर दिया, प्लस का 48 वैसे ही
अब हम इसके साथ दोनों के साथ x लिख देंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 6x प्लस 48, और इन दोनों में से अगर हम कॉमन लें तो क्या आता है x कॉमन और x प्लस 8 और प्लस का 6 कॉमन और x प्लस 8। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स क्या बने, x प्लस 6 और x प्लस 8। तो इसमें भी थोड़ा सा रेंज के छोटी वैल्यू पहले बाद में बड़ी, और अगर हम x प्लस 8 और x प्लस 6 लिख देते हैं तो भी चूँकि पता है आपको कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, a प्लस बी और b प्लस ए से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों a b आंसर आता है। तो इसका कोई मसला नहीं है, आप जौन सी मर्ज़ी पहले लिख दें, जौन सी मर्ज़ी बाद में। तो इसको कहते हैं मिड टर्म ब्रेक मेथड। तो पहले मेथड को अच्छी तरह से सीखना है कि मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, हमारे पास एक्स स्क्वेयर का और कांस्टेंट का प्रोडक्ट। एक्स स्क्वेयर का जो कॉफिशेंट है वो क्या है 1 का, एंड 48 का प्रोडक्ट 48 आएगा, और मिड टर्म हमारे पास 14 है। मतलब मल्टीप्लाई करें दो वैल्यूज़ को तो 48 आए, और जब प्लस करें तो 14 आए। तो देखिए मल्टीप्लाई करने से 48 और प्लस करने से या माइनस करने से हमारे पास 14 आए। तो हमने देखा कि दो नंबर्स जो हैं वो हैं 8 एंड 6। देखिए 8 6 और 48, 8 में 6 प्लस करें तो 14। तो वही हमने इसको स्प्लिट कर दिया, यानी हमने ब्रेक कर दिया मिड टर्म को 8 प्लस 6x में। तो 8x प्लस 6x 14x भी होगा, और साथ में 8 6 48 भी आएगा, और बाद में फिर कॉमन ले लिया हमने। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 2, एक्स स्क्वेयर माइनस 21x प्लस 108। एक्स स्क्वेयर का कॉफिशेंट 1 और हमारे पास कांस्टेंट टर्म 108। मतलब ये कि हमें मल्टीप्लाई करने से प्लस का 108 मिलना चाहिए, और जब हम प्लस या माइनस करें तो फिर क्या मिले हमारे पास जो मिड टर्म है 21, यानी एक्स का कॉफिशेंट 21, और वो भी माइनस के साथ। तो अब हम क्या करें, अगर आपको नहीं टेबल्स अच्छी तरह से आते तो क्या करेंगे, तो फिर आप 108 के क्या कर लेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। 2 5 are 10, 2 4 are 8, 2 27 टाइम, 3 9 टाइम, एंड 3 3 एंड 3 1। अब हमारे पास ये फैक्टर्स बने कि हम इनको कैसे सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 ही आएगा, लेकिन हम ये ना करें जैसे 2 2 are 4 और 3 3 are 9, 3 are 27, 27 4 are, तो 27 में से अगर 4 निकालें तो कितना होता है 23, लेकिन हमें 21 चाहिए, ये नहीं सही। 2 2 are 4, 4 3 are 12। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं 12 आता है, और इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं 9 आता है। तो 12 9s are 108, और 12 और 9 क्या हो जाएंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो 21। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या बने, एक्स स्क्वेयर और माइनस का 12x और माइनस का ही 9x प्लस का 108। अच्छा, जैसे हम पहले लिखा था पिछले क्वेश्चन में हमने कि 12 और 9 दोनों को माइनस की वैल्यू के साथ, माइनस की साइन के साथ हम वो भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से अगर कॉमन लें तो क्या आएगा, x और ब्रैकेट में x माइनस 12। इन दोनों में से कॉमन अगर हम 9 ले लेते हैं तो 9 ज़ाहिर है 12 ज़ाहिर होता है, तो बाहर माइनस कॉमन हो तो अंदर साइन चेंज हो जाती है, तो क्या लिखेंगे x माइनस 12। नाउ हमारे फैक्टर्स क्या बने, x माइनस 9 एंड x माइनस 12। तो इस तरह से भी हम फैक्टर्स बना सकते हैं। लेट्स डू द थर्ड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3, एक्स स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 42। तो इसको भी हमने मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व करना है। तो हमें मल्टीप्लाई करने से क्या मिलना चाहिए, माइनस 42, और जब हम प्लस या माइनस करें तो क्या मिले हमारे पास, क्या है माइनस 11। मतलब हमने दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 42 बने, और जब प्लस या माइनस करें तो 11 आए। तो मेरा तो ख्याल है कि 14 3s are ठीक रहेगा। 14 3 देखिए 14 3s are 42 होता है, और 14 में से अगर 3 माइनस करें तो 11, लेकिन हमें माइनस 11 चाहिए तो बड़ी वैल्यू को माइनस साइन दे देंगे। तो ये फैक्टर्स हमारे पास क्या बन गए, एक्स स्क्वेयर माइनस 14x, यानी जो यहाँ पे लिखा है उसी के साथ x लिख देना है, और प्लस 3x माइनस 42। तो अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं x माइनस 14, और इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं x माइनस 14। तो हमारे पास x प्लस 3 और x माइनस 14, ये दो फैक्टर्स बन गए इस वैल्यू के हमारे पास। यानी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट हमारे पास यही आएगा। और फैक्टराइजेशन होती ये है कि अगर इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू आनी चाहिए, और वही आएगी।
Let's do the last part of this question. Okay students, last part of this question, part number 4. Okay, x square plus x minus 132, this is the question, and what we have to do, multiply करें तो क्या है माइनस 132, और जब प्लस या माइनस करें तो प्लस का 1 है। 11 12 आर 132, 11 में से 12 में से 11 माइनस कर देंगे तो 1। तो अगर टेबल्स आते हैं तो बड़ी आसानी से आप फौरी बना लेंगे। क्या कहा मैंने, 12 11 आर, और फिर 12 में से 11 अगर माइनस कर दें तो, और 1 चूँकि हमें 1 जो है प्लस का चाहिए तो छोटी वैल्यू को, और अगर यहाँ पे वैल्यू आपको माइनस की चाहिए हो तो फिर बड़ी वैल्यू को। कई दफ़ा दोनों को माइनस देना पड़ता है, और अगर यहाँ पे क्या हो प्लस हो और यहाँ पे माइनस हो तो ओके, क्या लिखेंगे, प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132, कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन, x प्लस 12 माइनस 11 कॉमन और x प्लस 12। याद रखें जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस आपने कॉमन ले लिया है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बना, x माइनस 11 और x प्लस 12, ये हमारे फैक्टर्स हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से डेफिनेटली हमारे पास x स्क्वायर प्लस x माइनस 132 आएगा। इस तरह से एक्सरसाइज 5.2 के हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन यानी फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट थे, सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, हमने किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। मैथ्स इजी अप्रोच ये चैनल है मेरा। मज़ीद वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।